हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 23 ऑफ अकाउंटेंसी हैकाथॉन ऑफ 101 डेज। और यहां पर अकाउंटेंसी वाइवा जो लास्ट पार्ट 3 है कैश फ्लो का, अमेजिंग 5 क्वेश्चन है वाइवा के लिए और एक क्वेश्चन बोनस। तो यहां पर सबसे पहले आपने बताना है कि हम पूछ सकते हैं जो रेंट पे होता है उसको कैश फ्लो में आप कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपने बताना है रेंट पेड है ऑपरेटिंग का आउटफ्लो और जो रेंट रिसीव है वो होता है इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। तो बी केयरफुल, रेंट पेड इज ऑपरेटिंग आउटफ्लो एंड रेंट रिसीव इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो। देन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव इन कैश फ्लो। तो जो इंटरेस्ट पे होगा वो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है और इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनी है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग बन जाता है इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट पेड। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो के आपको एग्जांपल बताने हैं। तो यहां पर मैं बता दूं डायरेक्ट मेथड का आंसर है, इनडायरेक्ट मेथड से आंसर मत देना। तो यहां पर आपको जब कैश फ्लो इनफ्लो पूछा जाए तो कैश सेल्स, कैश रिसीव ऑफ डेटर्स एंड कैश आउटफ्लो में कैश परचेज एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स का आंसर लिखना है, यानी डायरेक्ट मेथड से। देन क्वेश्चन 14 है डिफाइन कैश इक्विवेलेंट। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जो जल्दी से कन्वर्टिबल होती है कैश के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। और अब एग्जांपल भी आप याद कर लेना, पूछ सकते हैं हम कि कौन से ऐसे 2 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल जो आप इसको बता सकते हैं एग्जामिनर को। तो याद कर लीजिएगा ट्रेजरी बिल्स एंड बैंक डिपॉजिट्स। और साथ में एक बोनस क्वेश्चन जो बहुत हॉट फेवरेट है इवन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी, और वो है डिविडेंड पेड क्या होता है एक फाइनेंस कंपनी के लिए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि डिविडेंड पेड हर एक कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होता है, यानी इवन फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी द डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग इक्विटी। ये जरूर पूछा जाएगा वाइवा के अंदर। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ।